ने मिलकर मेरे यादव परिवारों को, मेरे कुर्मी परिवारों को, मेरे कुशवाहा परिवारों को, मेरे कलवार परिवारों को, मेरे तेली परिवारों को, मेरे सूरी परिवारों को। बिकॉज सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। मेरे कानू परिवारों को, मेरे निषाद परिवारों को, मेरे पासवान परिवारों को, मेरे रविदास मसीहा परिवारों को, मेरे मुसहर परिवारों को। महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं खबर पक्की है। हमारे देश में कई मुद्दे ऐसे हैं जो संवैधानिक भी हैं, सामाजिक भी हैं और राजनीतिक भी हैं, और ऐसा ही एक मुद्दा है आरक्षण। कल देश की सबसे बड़ी अदालत ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST की कैटेगरी में राज्य सरकारें सब कैटेगरी बना सकती हैं। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही, उसके नतीजे क्या होंगे, ये देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसके संकेत भी अब मिलने लगे। सत्ता पक्ष में शामिल कुछ दल इस फैसले पर साफ बोलने से बच रहे, तो सत्ता पक्ष के ही कुछ सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध कर रहे हैं कि फैसले पर फिर से विचार किया जाए। आइए सबसे पहले देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा। आखिर वो कौन सा फैसला है जिसने खामोशी के साथ एक नई राजनीतिक और सामाजिक बहस शुरू कर दी है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने गुरुवार को फैसला किया कि अब राज्यों को SC और ST के रिजर्वेशन में कोटा के अंदर कोटा यानी सब कैटेगरी बनाने का अधिकार होगा। कोर्ट का कहना है कि इससे SC और ST वर्ग में अधिक पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्यों को इसके लिए जरूरी आंकड़े इकट्ठा करने होंगे ताकि पता चल सके कि कोटा के अंदर कोटा क्यों दिया जा रहा है। न्यायमूर्ति BR गवई ने अपने फैसले में SC और ST कैटेगरी में क्रीमी लेयर बनाने की वकालत भी की ताकि जिन्हें जरूरत नहीं है वो आरक्षण के दायरे से बाहर किए जा सकें। इसके अनुसार अब स्टेट्स को पावर मिल जाएगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों जो यूनाइटेड स्टेट थे उस टाइम से ही वहाँ ये डिसीजन हुआ था, लेजिस्लेशन भी पास हुआ, वो इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ था। बट सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बाद वहाँ हाई कोर्ट ने मदद किया था, उसको कंफर्म किया था जो गवर्नमेंट का डिसीजन था। बट अल्टीमेटली यहाँ 5 मेंबर जजमेंट उसको जो आंध्र प्रदेश सेट असाइड कर दिया था। बट फाइनली आज जो एक क्लैरिटी आया है कि सब कैटेगराइजेशन विद इन दी SC रिजर्वेशन वो कर सकते हैं स्टेट्स। वो आज का सबसे अहम बात यह है कि कुछ ये भी, लेकिन एक कैप भी लगाया, कंडीशन भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाया कि ऐसा नहीं कोई भी स्टेट अपनी विम्स के जरिए लगा दे, अपनी मर्जी से लगा दे इसको, पॉलिटिकली या कोई भी उस तरह नहीं करना है। जो भी है एम्पिरिकल डाटा से करना है। जस्टिस BR गवई का कहना था कि अधिक पिछड़े समुदायों को तरजीह देना राज्य का कर्तव्य है, क्योंकि SC/ST की श्रेणी में केवल कुछ लोग ही आरक्षण का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि SC/ST के भीतर ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से अधिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। जस्टिस गवई ने सामाजिक लोकतंत्र की जरूरत पर BR अम्बेडकर के एक भाषण का हवाला दिया जिसमें कहा गया है, इतिहास बताता है जब नैतिकता का सामना अर्थव्यवस्था से होता है तो जीत अर्थव्यवस्था की होती है। जस्टिस गवई ने कहा कि अनुसूचित जाति की क्रीमी लेयर यानी संपन्न वर्गों के बच्चों की तुलना गांव में मैला ढोने वाले अनुसूचित जाति से आने वाले बच्चों से करना बेमानी होगा। उन्होंने कहा कि राज्य को SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करने के लिए
एक नीति बनानी चाहिए, क्योंकि सच्ची समानता हासिल करने का यही एकमात्र तरीका है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में साफ कहा है कि ये जो वर्गीकरण होगा, यानी कि कोटा विद इन कोटा होगा, तो उसमें अगर आप किसी का बढ़ा रहे हैं या किसी का घटा रहे हैं तो उसका ठोस आधार होना चाहिए, यानी कि एक इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए और वो पूरी तरीके से जस्टिफाई होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्रीमी लेयर के बारे में कोर्ट ने बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा है कि क्रीमी लेयर को भी इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। लेकिन क्या ये जो वर्तमान में ओबीसी के आरक्षण में जो जिन आधार पर लागू है वही आधार होगा या उससे अलग होगा, इसके बारे में जजों की थोड़ी सी अलग अलग थोड़ा सा वेग है और ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्पष्ट होगा। संविधान पीठ ने 2004 में ईवी चिन्नैया मामले में दिए गए 5 जजों के उस फैसले को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि SC/ST में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। मनीष कुमार की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो वर्ष 2007 में बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। नीतीश कुमार ने इसी अगस्त के महीने में महादलित विकास परिषद का गठन किया था। मकसद ये था कि SC कैटेगरी में शामिल उन जातियों पर अलग से ध्यान दिया जाए जो आरक्षण के दायरे में आने के बावजूद तरक्की की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाई। ध्यान देने की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल के फैसले में यही बात कही और कोर्ट ने कहा कि SC/ST में कई ऐसी श्रेणियां हैं जो सदियों से उत्पीड़न का शिकार हो रही है। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के इस फरमान पर साफ साफ कुछ बोलना नीतीश कुमार की पार्टी के लिए आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब से कोटे के अंदर कोटे वाला फैसला दिया है, भारी बरसात के बीच बिहार का राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। लोक जनशक्ति पार्टी ने सरकार से इस फैसले को न मानने का अनुरोध किया है। पार्टी ने ट्वीट करके कहा है, SC/ST श्रेणियों में सब कैटेगरी में रिजर्वेशन वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का लोक जनशक्ति पार्टी पक्षधर नहीं है। पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण श्रद्धेय रामविलास पासवान जी भी इस बात की मांग करते आए थे कि जब तक समाज में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ छुआछूत जैसी प्रथा है, तब तक SC/ST श्रेणियों को सब कैटेगरी में आरक्षण और क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान न हो। लोक जनशक्ति पार्टी सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करती है कि फैसले पर फिर से विचार करे ताकि SC/ST समाज में भेदभाव न उत्पन्न हो और समाज को कमजोर न किया जा सके। राष्ट्रीय जनता दल ने शुक्रवार को सार्वजनिक रूप से बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो क्यों असहमत है। ये तो भारत सरकार को एक्सप्लेन करना चाहिए ना, कोई तो तार्किक जवाब देना चाहिए, टेक्निकल जवाब देना चाहिए। और अनुसूची 9 का तो सब लोग जानते कि भाई भारत सरकार के हाथ में ही है और किसी के हाथ में नहीं। वरना अनुसूची 9 में अगर राज्य सरकारों को होता या बता दे, या तो ये भी जवाब इसमें दे देना चाहिए ताकि हाँ राज्य सरकार को अनुसूची 9 में देने का रखने का दर्जा दिया गया है या है, ये भी बात बता देनी चाहिए थी। तो ये भी बात नहीं कही गई है। तो हमारा ये मानना है कि इस लड़ाई को लेकर के हम लोग आंदोलन तो करेंगे ही करेंगे सड़क पर, लेकिन कोर्ट में भी हम लोग पक्ष रखेंगे। दलितों और आदिवासियों के आरक्षण से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का जब से फैसला आया है, बिहार की राजनीति गर्मा गई है। खासकर राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी ने इस फैसले का औपचारिक रूप से विरोध किया है और सरकार से इसे ना मानने की अपील की है। वहीं जनता दल यूनाइटेड जैसे पार्टी के लिए काफ़ी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, जहां एक और इसके नेता इस फैसले के एक पक्ष यानी कि दलितों के बीच में भी वर्गीकरण का जो राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है उसे अपने पक्ष में मानते हैं और यह भी कहते हैं कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सत्ता में आने के बाद गैर पासवान जातियों के विकास के लिए महादलित विकास मिशन बनाया था, तो उस पर एक तरह से मुहर लगी है। लेकिन साथ ही साथ जो पार्टी के वरिष्ठ दलित मंत्री हैं वो खुलकर मुखर होकर जो क्रीमी लेयर की बात की गई है उसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये संविधान के मूल अनुरूप के खिलाफ है और केवल आरक्षण या सरकारी नौकरियां मिल जाने से दलितों के प्रति जो समाज में अनटचेबिलिटी होती है वो खत्म नहीं हो जाती है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड को इस मुद्दे पर, इस फैसले के ऊपर अपना स्टैंड साफ करना होगा और साथ ही साथ
जो छोटी पार्टियां हैं, खासकर जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, उसे भी कहीं ना कहीं इस फैसले के ऊपर जो है अपना निर्णय, अपनी जो प्रतिक्रिया है वो देनी होगी, अपना स्टैंड भी उन्हें साफ करना होगा। नीतीश कुमार की पार्टी के नेता दिल्ली में इस फैसले पर कुछ भी कहने से बचते रहे, लेकिन पटना आते आते पार्टी ने काफी कुछ कह दिया। देखिए, वो जब तक जजमेंट हम लोग पूरा नहीं पढ़ लें, अखबार के 4 लाइन के खबर से नहीं होगा, जजमेंट को पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। और जब तक पूरे जजमेंट का अध्ययन नहीं कर लेते हैं तब तक उस पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। एज ए प्रिंसिपल आपको लगता है कुछ कोटा विदिन कोटा हम नहीं कर सकते हैं एज प्रिंसिपल। तो आप पूछ के नैरेटिव सेट कर देना चाहते हैं, लेकिन नैरेटिव हम नहीं सेट करते हैं। हम जेन्युइन प्रतिक्रिया देंगे और जब तक जजमेंट नहीं पढ़ेंगे तब तक हम नहीं। अशोक चौधरी जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए, हमने तो पूरी तरह से जो जजमेंट है पूरी तरह से जजमेंट पढ़ा नहीं है, तो बहुत मतलब जिसको विस्तार से इस पर कमेंट करना तो उचित नहीं होगा। लेकिन जो मेरी पहली प्रतिक्रिया है, मैं समझता हूं कि जो संविधान में जिस कास्ट को शेड्यूल में रखा गया, या तो शेड्यूल क्यों कहा जाता है शेड्यूल कास्ट, क्योंकि वो जात शेड्यूल में, संविधान के शेड्यूल में वो जात है, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब 2 रखा गया है। एक तो जो लोग ट्राइबल्स थे उनके लिए प्रावधान किया गया था, और जो खास करके वैसे लोग जो छुआछूत से ग्रसित थे। तो बहुत से राज्यों में कोई जात ऐसे हैं जो कहीं शेड्यूल कास्ट में है, बट वो दूसरे राज्यों में शेड्यूल कास्ट में नहीं है, क्योंकि दूसरे राज्यों में वो छुआछूत में नहीं आते थे। तो बेसिकली है कि ये अनटचेबिलिटी के लिए प्रावधान किया गया था। यहाँ पर जब जो संविधान निर्माताओं ने जो प्रावधान किया था, उन्होंने कभी नहीं ये बात में रखा कि वो आदमी आर्थिक रूप से कितना मजबूत है, वो व्यक्ति कितने उसके पास जमीन है। अगर वो जात छुआछूत में था और वो छुआछूत से ग्रसित थे तो उनको शेड्यूल में डाला गया। हमने इस मुद्दे पर छात्रों से भी बात की जो दलित वर्ग से आते हैं। जरा सुनिए उनका क्या कहना है। आप लोगों को क्या लगता है, फैसला सही है गलत है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जातियों के जो पिछड़ा वर्ग जाति है, इनको तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। नहीं, लेकिन वो तो कह रहा है कि इसमें पिछड़ा वर्ग में तो पहले से पिछड़ा अति पिछड़ा है, तो दलितों में भी अगर हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? तो इसको बंटवारा करके और तोड़ना चाहते हैं मुख्यमंत्री, इसको बंटवारा करके और तोड़ना चाहते हैं, ठीक ना। और तोड़कर इसी तरह जो आरक्षण है, आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। नहीं, क्रीमी लेयर की जो बात की गई है उससे आप लोग सहमत हैं? नहीं सहमत है। क्यों? क्योंकि जो पहले से लागू था वही लागू होना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है? बहुत गलत है। हम लोग पास बहुत पहले से भी दबाया गया, अभी भी दबाया जा रहा है। अगर छुआछूत, अगर भेदभाव एक समान नहीं होता है तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होगा अभी आने वाले समय में। अगर एक पीढ़ी अगर आरक्षण के दायरे से अगर बढ़ गया और दूसरा पीढ़ी अगर हम लोग भी अगर बाल बच्चे के समय में अगर हम लोग दबे हुए हैं, फिर अगले आने वाले पीढ़ी को दबाया जा सकता, तो उससे तो दिक्कत है ना। ऐसे तो 100 साल 300 बरस ऐसे तो राज किया हम लोग पर, फिर दोबारा फिर इस तरह से दबाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो इसमें सरकार को बहुत इस गंभीरता से लेना चाहिए। नहीं, लेकिन सरकार ने तो इस चीज़ के समर्थन ही किया ना, तभी तो फैसला है। समर्थन कहाँ किए हैं? अब दलितों पर अत्याचार निवारण देखिए, तो बहुत दलित पर अत्याचार हुआ, छुआछूत हो रहा, भेदभाव हुआ, अफसर पर पूरा जो भी अफसर IPS IAS दलित कहाँ बन पा रहा है। फिलहाल कहा जा सकता है अब बीजेपी के लिए इस फैसले को लागू करना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो आरक्षण का ये मुद्दा ऐसे वक्त में चर्चा में आया है जब महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, बिहार और दिल्ली जैसे राज्यों में चुनाव की तैयारी है। खासतौर पर बिहार के कुछ राजनीतिक दल चुनावी संग्राम में आरक्षण के रथ पर जरूर सवार होना चाहेंगे। वहीं विपक्ष जातीय जनगणना को लेकर पहले से ही नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में दोनों तरफ से एक एक राजनीतिक चाल बेहद खास होगी। आपके लिए समझना भी जरूरी है कि आखिर क्रीमी लेयर क्या होती है। दरअसल मंडल कमीशन की सिफारिश के आधार पर VP सिंह की सरकार ने 1990 में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में OBC को आरक्षण दिया था, लेकिन इंदिरा साहनी ने सुप्रीम कोर्ट में वैधानिकता को लेकर इस फैसले को चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ओबीसी को 27% आरक्षण के फैसले का समर्थन किया, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि ओबीसी में क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। कुछ राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट की बात ये कहते हुए नहीं मानी कि उनके यहाँ ओबीसी में कोई क्रीमी लेयर है ही नहीं, जिसके बाद क्रीमी लेयर का मुद्दा फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सरकार ने 1993 में ओबीसी में क्रीमी लेयर तय करने के लिए अधिकतम सालाना आय की सीमा तय करते हुए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की व्यवस्था की थी। बिहार में निश्चित रूप से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनको लग रहा है कि उनका स्टैंड विंडिकेट हुआ है, क्योंकि वो जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने दलित और जो दलितों के बीच में जो ज़्यादा पिछड़े थे उनके लिए महादलित बनाया था। हालांकि उन्होंने कोटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, लेकिन गैर पासवान जातियों के लिए उन्होंने महादलित विकास मिशन बनाया, उनका एक अलग से निगम बनाया, जिससे कि उनके शैक्षणिक या अन्य चीज़ों में उनको आर्थिक रूप से और अधिक सहायता दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब ये हुआ कि राज्य सरकारें अब अनुसूचित जातियों में शामिल दूसरी जातियों को भी कोटे के अंदर कोटा दे सकेंगी। आप इस बात को ऐसे समझिए कि वर्ष 2006 में पंजाब ने अनुसूचित जातियों के लिए तय कोटे के भीतर वाल्मीकि और मजहबी सिखों को नौकरियों में 50% आरक्षण दिया था। अब 7 जजों की बेंच ने उसी 2005 के जो फैसला था उसे एक रिजेक्ट किया है, लेकिन जो दलित एक्टिविस्ट हैं उनका कहना है कि उनका जो विरोध है वो 2 बातों को लेकर है कि राज्यों को जो कोटा विद इन कोटा यानी कि इसके अंदर में जो सब क्लासेस का जो अधिकार मिला है उसका मिसयूज होगा। ये अधिकार केंद्र के पास और संविधान संशोधन के द्वारा ही किया जाना चाहिए। जो भी स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। देश में पहले ही जातीय जनगणना की चर्चा जोरों पर है। बिहार में जातीय सर्वे पिछले साल ही कराया गया है। आने वाले दिनों में पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बाकी राज्यों में भी ऐसी ही उम्मीद बढ़ सकती है या इसे लेकर सुगबुगाहट बढ़ सकती है। बहुत सारी राज्य सरकारों का कहना है कि उनका स्टैंड जो है वो विंडिकेट हुआ है। इसमें खासकर आंध्रा की जो तेलंगाना की जो मडिगा समिति है, मडिगा एक्टिविस्ट हैं, मंडा कृष्णा मडिगा, जो पिछले 30 वर्षों से इस मुद्दे को लेकर जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे थे। हालांकि आंध्रा जो यूनाइटेड आंध्रा थी, वहाँ पर जब अनुसूचित जाति के बीच में कोटा विद इन कोटा का प्रावधान किया गया था, तब सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की बेंच ने उसे निरस्त कर दिया था। यानी कि आंध्रा के अलावा पंजाब में, हरियाणा में ऐसा प्रावधान किया गया था। पंजाब में 70 के दशक में और हरियाणा में जो है वो 90 के दशक में ऐसा प्रावधान किया गया था, जिसे कोर्ट ने 2005 में अपने एक फैसले से निरस्त किया है। आने वाले दिनों में राज्य के विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो आरक्षण को लेकर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं, मुकदमेबाजी तेज हो सकती है और कुल मिलाकर आरक्षण का रण गति पकड़ सकता है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। Hello, Moto. Motorola Razr 50 Ultra comes with Google Gemini. वक्त है मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे का। आपको दिखाते हैं आज संसद में क्या खास तस्वीर सामने आई। मेरे
मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला अखिलेश शर्मा के साथ।